हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जय सूरज सिंह। वर्टेक्स करियर इंस्टीट्यूट की लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि इन दोनों पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चंस हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, तो आज हम लोग उनके क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जब हम बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड या फिर टॉप टू, या मतलब एक हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए या फिर ग्राउंड से थीटा एंगल बना करके प्रोजेक्ट किया जाए, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ पर जो यू एक्स इज इक्वल टू यू होता है, ये पूरे थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वी वाई की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, बट वी एक्स जो होगा वो अभी भी क्या होगा, यू कॉस थीटा ही होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वी वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा यहाँ पर भी रहता है। किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे वी वाई की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वी एक्स होगा वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। सेम कहानी उसके लिए भी है। हर पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर इस वाले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा बची रहती है। ठीक है ना। तो ये बात बताना भूल गए थे। चलो अब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द स्पीड of a projectile at its maximum height is half of its initial speed, then angle of projection is। आपके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 15 डिग्री, एंड ये 15 है बेटा, ये लो 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 30 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 45 डिग्री। हमसे क्या क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट, यानी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल है ना, उसकी जो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड यानी जिस स्पीड से फेंका गया था उसकी आधी है। तो बताइए कि किस एंगल पर उसको फेंका गया होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो बताएं इसका जवाब। इसका जवाब जल्दी से बताएं। चलो मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है तो मैं सोचता हूं कि मैं ही बता देता हूं। देखो, आओ बात करते हैं। बोल रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल हाइट। देखो, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने फेंका, थीटा एंगल पर फेंका है। मान लेते हैं u वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था। ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका था
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी बची है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वाली क्या हो जाएगी बेटा? अभी स्टार्ट हुई है क्लास। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा बचता है। हमने बोला था ना वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ u cos थीटा बचता है, जो कि क्या बोल रहा है? आधा है। किसका? इनिशियल वेलोसिटी का क्या है? आधा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की क्या है? आधी है। यानी u cos थीटा इज इक्वल टू सिंपली क्या है? u/2 है। तो u से u कैंसिल आउट, देन cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री में होती है? 60 डिग्री में होती है। सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था? जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था उस वेलोसिटी का वो आधा हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, है ना? टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है? उसका आधा हो जाता है। तो हमने u से फेंका था, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा। तो u cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल की आधी यानी u/2। तो u से u कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन वाले ने बोला था, ठीक है ना? अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द maximum height of projectile are equal, then the angle of projectile is, ऑप्शन है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। ऑप्शन बी है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ऑप्शन नंबर सी है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमसे बोला जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी न किसी एंगल पे फेंका गया है, उसको ऐसा फेंका गया है। सर ये क्लास कब अपलोड होगी यूट्यूब पर? बेटा कल हो जाएगी अपलोड, सुबह तक। हमसे बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट वो दोनों ही क्या हो गई है? बराबर हो गई है। तो बताइए किस एंगल पर फेंका जाए कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाए, यानी r इज इक्वल टू क्या हो जाए? h हो जाए। तो हमको वो एंगल बताना है। r इज इक्वल टू क्या हो जाए? h हो जाए। तो हमको वो एंगल बताना है। तो आओ r बराबर में क्या लिख दें? h। r बराबर में h। r की वैल्यू क्या होती है बेटा? u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में 2 अपॉन में g एंड h इज इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो देखो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो g से g कैंसिल आउट, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, इस साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट। ये 2 इधर आएगा बेटा तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4। और यहाँ पर जो बचा है कॉस, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। देन टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4। देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स 4। ठीक है, हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक पता नहीं किसी एंगल पर फेंका गया था, किसी बॉडी को, जिसकी वजह से इसकी हाइट और रेंज जो है क्या कहते हैं, बराबर थे, है ना। वो एंगल ही हमको बताना है जिस पे हाइट और रेंज क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, सिंपली जैसा क्वेश्चन वाला बोला कि हाइट एंड रेंज बराबर है, तो हमने r इज इक्वल टू h लिख दिया। फिर हमने कन्वर्टेड फॉर्म वाला फार्मूला लिखा है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी देखो 2 आगे लिख रखा है, अपॉन में g। हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। हमने इसको लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। जो चीज़ कटने वाली थी, यू स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर था तो साइन थीटा कट गया, जी से जी कट गया, ये 2 जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और ये कॉस थीटा आकर के यहाँ पे डिवाइड हो गया है। तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाता है बेटा, टेन थीटा, एंड 2 2 जा 4, तो हमने 4 लिख दिया। देन टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, सिंपली। ठीक है बेटा। तो किसी ने पूछा है क्या सर ये क्लास कब अपलोड होगी यूट्यूब पर? उस पर बेटा क्या कहते हैं, ये क्लास बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कल सवेरे तक हो जाएंगे। चलो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। वैसे देखते हैं किसी को अगर डाउट अगर आई हो तो पूछे जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप लोग को करना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, करके बताओगे, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन हम देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करो। ठीक, क्वेश्चन है a missile is fired for max range मतलब maximum range. If projectile is fired for maximum range with initial velocity of 20 meter per second, if z is equal to 10 meter per second square, the range of missile is, ऑप्शंस हैं आपके पास 40 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 60 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर 4 20 मीटर। क्या क्वेश्चन है? एक मिसाइल है जिसको मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया गया है, एक मिसाइल है जिसको मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया गया है। तो बताइए, अगर उसकी इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो और जी की वैल्यू 10 हो तो मैक्सिमम रेंज क्या होगा? बताएं, जल्दी से बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको याद है ना कि मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री पे आता है, मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री पे आता है, ये बात हम लोग कर ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो जल्दी से इसको देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और नीट 2011 में पूछा भी गया था। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया क्वेश्चन, लेकिन ठीक है। बताओ जल्दी से, इतना क्या सोच रहे हो? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ये तो आसान है। चलो मैं बताता हूं।
अच्छा, दूसरे सिस्टम पे देखे, हो सकता है कि उस पे आंसर दिखा रहा हो आप लोग जो दिए हो। चैट ए, ऑप्शन ए सिद्रा का आया है, ऑप्शन ए। बाकी और लोग? अच्छा, कुछ चीज़ें कट भी रही हैं स्क्रीन पे। ओके ओके, कुछ कट रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सबका ऑप्शन नंबर ए आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा था, मुझे आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन कट रहा है, बट जो है अभी मैंने कैमरे में देखा तो अंदाज़ा लगा कि हाँ क्वेश्चन कट रहा है। ठीक, अब नहीं कट रहा होगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। जब रेंज मैक्सिमम की बात की जाएगी, रेंज मैक्सिमम तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। सबको पता है कि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे आता है, और इससे फार्मूला क्या हो जाता है, u²/g। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी, यानी u की वैल्यू कितनी है, 20 है, यानी 20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 10, जो कि g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। कट गया, 2 2 ज़ा 4 यानी 40 मीटर। बहुत सही, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। जितने ने भी जवाब दिया है, सही जवाब दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान था। है यजदा, तुम्हारा डी आ रहा है 20 मीटर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बेटा, u²/g होता है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि अब इतना तो डायरेक्ट फार्मूले पे तो है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमको लगाना है, देन थीटा इज इक्वल टू 45, देन आर का फार्मूला क्या होता है, आर का फार्मूला u² साइन 2 थीटा बाई में g। जैसे थीटा 45 रखोगे तो 2 इंटू 45 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, u²/g मैक्सिमम रेंज के लिए, और u की वैल्यू 20 है तो 20 इंटू 20 बाई में 10, तो 10 से 20 कट का एक जीरो कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4 यानी 40 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है, इसको करके बताओ। अगला क्वेश्चन है, a ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree, with the vertical direction। ये DIRN लिखा है, वो क्या है बेटा, डायरेक्शन है। its speed at highest point, is। ऑप्शंस में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 5√3, एंड सेकेंड ऑप्शन है 5, एंड थर्ड ऑप्शन है 10, एंड लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन 0। हमसे बोला गया है बेटा कि एक प्रोजेक्टाइल है
जिसको क्या कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका गया है। तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, ये बताना है। तो जल्दी से बताएं सभी लोग, है ना, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी कितनी स्पीड होगी, ये चीज़ आपको बतानी है। जल्दी से बताएं, आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, जल्दी से। जल्दी से बताओ, मैं देखता हूँ आंसर आपके तब तक। तो देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया। अभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। दो भाई, जल्दी से जवाब दो। चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है। हमें लग रहा है कि शायद किसी को आया नहीं क्या, ये जवाब दे दिया है? नहीं, ये तो पुराना वाला ही नहीं, शायद दिया है, नहीं तो पुराना वाला ही है, नहीं, ठीक है। चलो किसी ने जवाब नहीं दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग यहाँ पर एंगल लिखते हैं थीटा, बट इस बार इसने क्या किया है, क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा आपके साथ खेल खेला है। खेल क्या खेला है, उसने जो ये 60 डिग्री एंगल दिया है वो किसके साथ दिया है, वर्टिकल के साथ दिया है। यानी वो ये एंगल दिया है 60 डिग्री, है ना। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री बेटा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाता है, 0, बट क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है। u की वैल्यू 10 एंड cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। cos 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमको एंगल दिया है वर्टिकल के साथ दिया है और हमें लिखना किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ लिखना है। तो 10 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, √3/2। काट कूट के कितना हो जाएगा, 5√3। 2 से काटोगे 10 को तो कितना हो जाएगा, 5√3। तो इसके वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें ध्यान देना था कि एंगल बेटा हमको किसके साथ दिया हुआ है, वर्टिकल के साथ दिया। वो जो 60 डिग्री एंगल दिया है किसके साथ दिया है, वर्टिकल के साथ दिया है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से हमको पता ही है कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा बचता है। और u cos थीटा बचता है तो भाई u cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 5√3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट हो इसमें तुरंत बताओ, किसी को जरा सा भी डाउट हो तो तुरंत बताओ। चलो सिद्रा का आंसर आ गया था, बहुत सही, सिद्रा का आंसर आ गया था। और बाकी लोग भाई हैं लापरवाही। अब कुछ बकवास टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब आसान क्वेश्चन तो खैर पूछता ही है कभी कभी। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, बोल रहा है क्या कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब दो हैं, दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक को कितने पे फेंका गया है, 45
प्लस थीटा पे फेंका गया है, एक को 45 माइनस थीटा पर फेंका गया है। दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक को 45 प्लस थीटा पे फेंका गया है और एक को 45 माइनस थीटा पे फेंका गया है। तो पूछ रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज, इनका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उनका रेशियो पूछ रहा है। तो बोला है एक ऑप्शन हॉरिजॉन्टल रेंज का कि 1:1 बोला है, एक ऑप्शन बोला है इसका कि 1:3 बोला है, एक ऑप्शन बोला है 1:2 बोला है एंड एक ऑप्शन है इसका 2:1 बोला है। तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि बेटा ये कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि रेंज क्या हो जाएगा 1:1, इनका जो रेशियो आएगा क्या आएगा 1:1। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद से फिर हमको बोला है एक क्वेश्चन है टू projectile are fired from same point with same speed at angle 60 degree and 30 degree, 60 degree and 30 degree। फिर बोला है which of the following is true। अब देखो, अब इसके लिए तो खैर आपको ऑप्शंस चाहिए होगा, है ना, बट मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं। आप खुद ही बताओ, अगर दो प्रोजेक्टाइल है, एक को दोनों की स्पीड सेम है, सेम पॉइंट से फायर किया जा रहा है और उनका एंगल कितना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, है ना। तो इस चीज के लिए क्या चीज बोलना ज्यादा सही होगा? रेंज के बारे में क्या बोल सकते हो, हाइट के बारे में क्या बोल सकते हो, टाइम के बारे में क्या बोल सकते हो, खुद ही सोच करके बताओ। सोचो, बताओ, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखो, ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, अगर हम बात करें, अगर हम बोले, अगर थीटा इज इक्वल टू बोले 60 डिग्री, तो इसका पहले जब कभी ऐसे दो एंगल दे देना और पूछे कि भैया क्या होगा 30 डिग्री की रेंज कम होगी 60 से। अच्छा आओ देखते हैं, चलो कम से कम किसी ने जवाब तो दिया। चलो 60 डिग्री, जब कभी ये एंगल वाला खेल देगा ना कि स्पीड सेम कर देगा, जहां से फेंका जा रहा है वो चीज भी सेम कर देगा, उसके बाद दो अलग अलग एंगल दे देगा, तो पूछेगा कि भैया आपका रेंज सेम होगा कि नहीं होगा, हाइट सेम होगा कि नहीं होगा, टाइम पीरियड सेम होगा कि नहीं होगा, क्या चीजें हैं वो सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होने की चीजें। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या चाहिए, दोनों एंगल को जोड़ो तो कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, या फिर अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, है ना। तो 90 माइनस 60 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। तो देखो ये दोनों एंगल क्या है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे भी दिख रहा है कि 60 प्लस 90 क्या और 60 प्लस 30 क्या होता है 90 होता है, यानी ये दोनों क्या है दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या चीज सेम होता है, रेंज सेम होता है, यानी जो रेंज इसका होगा वैसे वही रेंज 30 डिग्री वाले का होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो रेंज दोनों का लिए क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम, बिल्कुल सही बात है यजदा। सिद्धरा थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया है आपका, है ना। 60 डिग्री वाले का हाइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 30, है ना। अच्छा अगर हाइट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम ऑफ पीरियड भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो
ठीक है, तो इसमें इन दोनों का क्या होगा, रेंज सेम होगा। अगला क्वेश्चन आओ करते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना कई बार पूछे हैं। एक बार 1990 में पूछा गया है, उसके बाद से 1992 में पूछा गया है, फिर सन 2000 में पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन सन 2006 में पूछा गया है ना। तो मतलब यही क्वेश्चन बहुत बार इन्होंने रिपीट किया है। इतनी बार रिपीट किया है, एक तो ये मैक्सिमम रेंज वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। मैक्सिमम रेंज मतलब कि 40 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है the maximum range of the maximum range of a gun of horizontal train is 16 kilometer if z is equal to 10 meter per second square, then muzzle velocity of a bullet must be। ऑप्शंस में दे रहा हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन में कह रहा है एक गन है जिसको हम लोग फायर कर रहे हैं, गन को हम लोग फायर कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, 16 किलोमीटर। वो दूर मैक्सिमम कितना दूर गोली जाती है, 16 किलोमीटर जाती है। तो अगर वो 16 किलोमीटर वो गोली जा रही है तो कितने वेलोसिटी से वो गोली फेंका जाए कि वो 16 किलोमीटर चली जाए, है ना। 16 किलोमीटर क्या है, उसका मैक्सिमम रेंज है, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। तो इस दूरी के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मजल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जब हम बंदूक फायर करते हैं तो जब गोली यानी बुलेट गोली जब उसकी नली से बाहर निकल रही होती है, इस देखो बंदूक, ये देखो ये हमारा कट्टा है ना, ये देखो ये कट्टा, ठीक। जब गोली यहां से निकल रही होती है ना, यहां से जब गोली निकल रही होती है, ये टिप है, ये उसकी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बंदूक की नली, है ना। तो जो ये नली से जब ये गोली बाहर निकल रही होती है, उस टाइम के स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मजल वेलोसिटी। मजल, इसका यही मजल है, मजल मतलब यही नाल, ठीक है। तो बताओ कि इसकी मजल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस में दे रहा हूं। 16 किलोमीटर जा रहा है, ऑप्शन ए 160 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 200√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 800 मीटर पर सेकेंड। अब ये चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर जवाब दो। ऑप्शन नंबर ए, चलो किसी का जवाब तो आया, और कोई? ऑप्शन नंबर ए सानिया का भी आया, राफिया का भी आया, फरहीन का 400। चलो किसी का तो डिफरेंट, यानी सी 400 दो लोगों का आया है। वैसे महक और फरहीन का सही है आंसर,
महक ने और फरहीन ने आंसर सही बताया है और बाकी लोगों के गलत है। इसके सही आंसर क्या होगा? सी। आओ देखते हैं कैसे। देखो बोला है ना रेंज क्या है? मैक्सिमम। जब रेंज बोलेगा मैक्सिमम तो यानी थीटा इज इक्वल टू 45। रेंज मैक्सिमम यानी थीटा इज इक्वल टू 45 पे ही रेंज हमको सबसे ज्यादा मिलती है। सेम स्पीड के लिए अलग अलग रेंज अलग अलग एंगल पे मिलती है, तो मैक्सिमम रेंज कितने पे मिलती है? 45। यानी अगर हम बंदूक को 45 डिग्री पे करके फायर करें तो फिर वो जो है कितना दूर जाकर गिरेगी? 16 किलोमीटर दूर जाकर के गिरेगी। तो इसकी मर्जल स्पीड कितनी होनी चाहिए? देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम के लिए u स्क्वायर बाई जी, तो r की वैल्यू कितना है? 16 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 16,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। हमको u पूछा जा रहा है और g की वैल्यू कितनी है? 10। g की वैल्यू कितनी है? 10। देन u स्क्वायर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 00 000 और एक जीरो और आ जाएगा, 4 जीरो। तो देखो इस 16 का 4 बाहर आ जाएगा और इन 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड। तो जिनका ऑप्शन नंबर सी था उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा आप लोग, हमको लगता है कि अंडर रूट निकालने में गड़बड़ी कर दिए होगे, है ना? ठीक है, तो हमें r दिया है, रेंज दिया है कितना? 16 किलोमीटर दिया है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, है ना? तो 16 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000, तो यानी 16 किलोमीटर में 16,000। ठीक है, तो r हमको दिया है, u पूछ रहा है, g भी दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 16,000 गुणे 16,000 बराबर में u स्क्वायर अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट कर दिया और आंसर आ गया। रहमान का भी सही आंसर आया है, बट ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया है। खैर कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन और है, आसान है वो भी, ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at the initial point, at the initial point A is 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap meter per second. Its velocity at point B is, इसकी वेलोसिटी हमको पॉइंट B पे बतानी है। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम है। दैट इज पॉइंट ए यानी इनिशियल पॉइंट, एंड दैट इज पॉइंट बी फाइनल पॉइंट, यानी जहां पे वापस से ये जाकर के गिरेगा। ठीक, ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए -2i प्लस 3j फाइनल वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी 2i माइनस 3j। जल्दी से अब बताओ, अभी यही सॉल्व करना चालू कर दो, मैं आप जब तक ऑप्शन लिख रहा। हमसे क्या पूछा है? इनिशियल पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी दे दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो बताना है इसकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी यानी जहां पे वापस से ये बॉल गिरेगा वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। चलो फटाक से जल्दी से आंसर बताओ अपना कॉमन सेंस यूज करके। 3j एंड ऑप्शन नंबर डी -2i कैप माइनस 3j। अच्छा, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास 6:30 बजे से स्टार्ट होगी, अगले आधे घंटे में आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो जल्दी से इसका जवाब दे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, महक ने बोला है ऑप्शन नंबर ए, और कोई?
ऑप्शन नंबर बी 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 बहुत लोगों ने जवाब दिया है और बी ही सही जवाब है। क्या बात है, चलो सबको तो आ गया, बहुत सही। कैसे, आओ देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल वाली तो बदलने से रही, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो बदलने से रही, और कितने से फेंका गया है इसको, 2i कैप प्लस 3j कैप से फेंका गया, शायद देखते हैं कंफर्म, हाँ 2i कैप प्लस 3j कैप। 2i कैप कहने का मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी ux इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 2y इज इक्वल टू कितना है 3। और हमको पता है कि अगर हम किसी बॉल को हवा में फेंकेंगे ऊपर तो जितनी वेलोसिटी से फेंके हैं गिरते टाइम भी उतनी वेलोसिटी होगा, बट कुछ चीजें बदल जाती हैं जिससे जो ऊपर वाली वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, ये चीज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल वाला था वो कितना था 3j एंड हॉरिजॉन्टल वाला कितना है 2i। ठीक, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये वर्टिकल वाला पलट करके किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल वाला तो हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट ही रहता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो 2i जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा, बट 3j पलट करके किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, -3j हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या सिनेरियो होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये वर्टिकल वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2i। पहले तो जो 3j है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता है 0 हो जाएगा, फिर वापस से बढ़ते बढ़ते वापस से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा फाइनल पॉइंट पर क्या लिख सकते हो 2i कैप माइनस 3j कैप। बिल्कुल ठीक है ना। तो जितने लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही जवाब दिया था, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कर लिए है, 2 वैरायटी बची है जिसको हम लोग नेक्स्ट राउंड पे कर लेंगे। और अभी आपके थोड़ी देर में केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने जा रही है, एनडी सर आपकी क्लास लेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू और टेक केयर, बाय।